नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार को भी अपने शबाब पर रहा। तेज आंधी, बारिश और उन्होंने किसानों की फसलों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल और कटाई के बाद खेतों में पड़ी चने की फसल पर मौसम बारिश ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य में हुई बारिश के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है, वहां के किसान चिंता न करें। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं, जो शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सरपंच वीरभान सिंह मीणा ने बताया कि भोपाल के पिपलिया गांव में 90% फसल बारिश के गिरने से खराब हुई है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पास ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। विधायक के पास भी यही स्थिति है, जबकि सेंटर पाकिस्तान के पास एक ट्रक लाइन बनी हुई है। ये तीनों ही सिस्टम एक साथ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम साहब वीरभान सिंह मीना, या पूर्व सरपंच हूँ यहाँ का, ग्राम पंचायत देवलखड़ी का, पिपलियावाज का गांव है ये। सर, कितनी फसल बर्बाद हो गई है कल पानी गिरने से? अरे साहब, यहाँ पर ये हमारे एरिया की समझो कि 90% फसल खराब हो गई, पूरी चौपट हो गई, आड़ी हो गई, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। नहीं तो कितना गेहूं लगा था इसमें, और कितने किसान यहाँ पर रहते हैं जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनका क्या सोल्यूशन है अब आगे? यहाँ किसान ही किसान रहते हैं, पूरे सब किसान, इसी पे जीवन पकड़ चलता है उनका, इसी पे जीविका चलती है। और ये अब पूरी फसल आड़ी हो गई, यानी 90% नुकसान हो गया इनको। कितने हजार का नुकसान हुआ है ये फसल? लाखों में नुकसान हुआ साहब पूरा। तो इसके लिए क्या करेंगे अब आप लोग? शासन से उम्मीद रखें, शासन अपना मुआवजा दे, मदद करे, सब देते और चीज़ों में देते आए। इसके लिए अभी किसी से बात हुई आपकी? अभी किसी से नहीं हुई। कोई आया यहाँ पे अधिकारी? किस्मत से आप ही पहली बार आया, अभी कोई नहीं आया। वो बात करेंगे, एसडीएम साहब को लगाएंगे फ़ोन, पटवारी साहब को लगाएंगे, इनको तहसीलदार को लगाएंगे, करेंगे बात इनसे। दतिया जिले में शुक्रवार देर शाम तेज बारिश के साथ आधा दर्जन गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से हिनोतिया, चिरोल, रावरी, भीटी, बड़ोन कला, डंगरा कुआ में फसलों को नुकसान हुआ है। शनिवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों में जायजा लिया और राजस्व अधिकारियों को फसलों में नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जनपद पंचायत गिरिराज दुबे और भाजपा नेता मौजूद रहे। एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन मध्य प्रदेश की सत्ता गांव देने के बाद कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया, जिसमें राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान की पुस्तिका का वाचन किया गया और 4-4 लोगों का समूह बनाकर गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और गांधी प्रतिमा पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। इसी के साथ कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का भी वाचन किया गया। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले 20 मार्च को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में जीतकर आए कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिर गई थी, जिसका आरोप आज भी कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों पर लगाते हैं। बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको कभी भारतीय संविधान पर भरोसा था ही नहीं, और जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, एकमात्र संस्था ऐसी थी देश में जिसने भारतीय संविधान को जलाया था और उन्होंने इसका विरोध किया था। वो संस्था आज, हमारा ये दुर्भाग्य है कि वो इस देश में राज कर रही है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। वे लोग कभी भी लोकतंत्र के हिमायती नहीं रहे। आज यदि हमें लोकतंत्र बचाना है तो संविधान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हालात ये हो गए हैं कि भाजपा और संघ के कार्यकर्ता गांव में जब जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, कहते तुम किसी को वोट दे दो, सरकार तो हमारी बनेगी। कांग्रेस की बन भी गई तो हम विधायक खरीद लेंगे। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि चुनाव का जो महत्व है, आम व्यक्ति का जो अधिकार है अपना वोट देने का, वो खरीदने से भी लोग नहीं चूक रहे हैं।
एक अमूमन बात होती जा रही है कि साहब बिना पैसे दिए कोई वोट नहीं देगा और रेट। आज के दिन पैसों से खरीदकर एक सरकार बनाई थी, उस सरकार का हम सब लोग विरोध करते हैं और लोकतंत्र की आज के दिन हत्या हुई है उसका भी विरोध करते हैं और जो पैसों का लेन देन हुआ उसकी निंदा करते हैं और हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करेंगे। दमोह स्थित नौहटा फॉरेस्ट सर्किल के अमले द्वारा नया गांव से लगी वन भूमि कई वर्षों से कुछ लोगों द्वारा वन भूमि में मकान बनाकर रह रहे हैं। वहां पर कुछ लोगों के मकान पक्के हो चुके हैं तो अभी कुछ लोगों द्वारा कच्चे मकान में ही गुजर बसर चलाई जा रही है। लेकिन वन विभाग के द्वारा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में दर्जनों कच्चे मकान को छोड़कर सिर्फ एक गरीब के आशियाना ढहाए जाने की कार्यवाही सवालों के घेरे में है, क्योंकि वन भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए जिस वक्त गरीब का आशियाना ढहाया गया उस वक्त गरीब परिवार खेतों में कटाई करने की मजदूरी को गया था और घर पर कोई नहीं था। नौहटा सर्किल के फॉरेस्ट अमले ने पहुंचकर सूने घर को ढहाने की जो कार्यवाही की उसमें गरीब परिवार को ना तो सूचना दी गई और ना ही मजदूर परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, खाने का राशन पानी तक नहीं उठाने दिया और चोरी छुपे की तर्ज पर गरीब का घर गिरा दिया। जबकि पीड़ित राजू अहिरवार के परिवार का आरोप है कि यहां पर 2 दर्जन से अधिक लोगों के कच्चे मकान बने हैं, उन पर वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं यहीं पर गरीब तबके के लोग पिछले वर्षों से एक कच्चा मकान बनाकर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। धूप छांव से बचने के लिए जो मकान बनाए थे उस मकान को गिरा दिया। 16 मार्च की जनसुनवाई में आवेदन देते हुए राजू पिता भूरा अहिरवार ने बताया कि वन विभाग के द्वारा मकान गिरा देने की वजह से रहने के लिए जगह नहीं है। 2 वर्षों से कच्चा मकान बनाकर वन भूमि पर निवास कर रहा था। आसपास वन भूमि पर दर्जनों कच्चे मकान बने हुए हैं और जब वन भूमि पर कच्चा मकान बनाया गया था तब वन विभाग को 10,000 रुपए लिए गए थे। लेकिन 16 मार्च को वन विभाग द्वारा मकान तोड़ दिया गया, जिससे घर गृहस्थी का पूरा सामान टूटे मकान के अंदर रखा हुआ था जो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कुछ सामान वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई और कपड़ों में आग लगाकर जलाने का आरोप भी परिजनों द्वारा लगाया गया है। जब वन विभाग मकान तोड़ रहे थे तब हम सभी परिजन मजदूरी को गए थे, घर में कोई नहीं था। परिजन द्वारा जनसुनवाई में दिए आवेदन में कलेक्टर से मांग की है कि रहने के लिए जगह और तोड़े गए मकान में बर्बाद हुए सामान का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। साहब हम मतलब यही है कि साहब इतने 25 मकान बन चुके हैं और उसके बाद हमारा मकान तोड़ गए हैं और ये कारी चरण भी आए थे, ये मतलब में सिपाही वगैरह जो हम चिन्हते हैं कौन कौन आए थे साहब हम नहीं चिन्हते उनके आने के। कारी चरण नाम है उसका, वे आए थे साहब। हम मकान पूरा तोड़ गया, हम मंजूरी हो गए थे साहब ने हमको जानकारी दी कि तेरा मकान तोड़ भी आ रहा है, किसी ने हम पता नहीं भेजा। सारे अपने यार मकान तोड़ गए और हमारा उसमें जितना सामान था पूरा ख़राब हो गया और आज 3 दिन से हम बाहर इतने डरे टोर जाई पे न रहने के लिए कुछ आज नहीं, हमें सोने के लिए कछुआ सब में आग लगा गए पढ़ने की पूरा ख़राब कर गए हमारा सामान और बाकी सामान हम नया से अपने मंगा चुका का काम चला रहे हैं सब। और 20 मकान मैंने किसी का मकान नहीं तोड़ता, सीधा हमारा घर तोड़ गया। न हमको जानकारी दी, हमसे बोलते भाई हम अपने सामान हटा ले तो कोई बात तोड़ देते तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हम कहाँ रहे कहाँ क्या करिए, हमारे पास कुछ नहीं है। आज के खाने हो लगे अब रात में खिलाने, अब हम क्या करिए साहब। ठीक है साहब, हम तो अब वहाँ से निकले तो दमोह कलेक्टर साहब के भी गए। कलेक्टर साहब को हमने दरख्वास्त देने की कोशिश सब जात हम लेट हो गए। दरख्वास्त बनवाई जो हम 1:30 बजे गया। 1:30 बजे के बाद हम वहाँ पहुँचे सो कलेक्टर साहब उठ गए थे। हाँ कोई नहीं मिला हमको, तो कलेक्टर साहब को अब कोई भी मिला उसको हमने दे दिया। उससे उनने हमको एक 10 शीशी पकड़ा दी। उसके बाद हम घर भाग गया। अब हमारे लाने कुछ उपाय बताइए साहब, हम क्या करें आज के। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगर इंदरगढ़ और ग्राम देभई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह शामिल हुए और श्रीमद् भागवत गीता को नमन किया और कथावाचक व्यास जी को पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा व्यास महाराज द्वारा गृहस्थ जीवन पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के प्रसंग का वर्णन किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामदास कोरी, केपी यादव, रामू गुर्जर, नौमी सिंह यादव आदि समस्त जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और भक्तजन मौजूद रहे। सजनों, भगवान हमें समझाते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी में कैसे आनंद का अनुभव करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए।
कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की बैरागढ़ स्थित पूजा पाठ अगरबत्ती की फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। आशंका है कि अगरबत्ती में मिलाए जाने वाले सेंट से ये आग भड़की होगी, लेकिन कैसे लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। आगजनी से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। आग की खबर मिलते ही बैरागढ़, गांधीनगर समेत अन्य कई क्षेत्रों की दमकलें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के डायरेक्टर आकाश गोयल का कहना है कि शाम को सारे मजदूर जाने के बाद अचानक आग लग गई और आग कैसे लगी ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। आगजनी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्या हो गया? गाड़ी क्यों नहीं हिल रही? बंद हो गई क्या? क्या बंद हो गई? ये गाड़ी नहीं चल रही है। ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही यार? चला रहा है भैया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही है। गाड़ी से इतनी बड़ी आग कैसे कंट्रोल होगी? वो गाड़ी खराब पड़ी है। फायर ब्रिगेड कुछ नहीं कर रही है। अरे क्या सेफ हो गया? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।